नमस्कार दोस्तों, समर जी सेटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस बाल विकास की वीडियो में आज हम 6 to 8 के जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं उनको देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के, जिनको हम आज देखेंगे इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, तो इसका आंसर है बी। थर्न जो है वो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर है बी। फ्रोवेल जो है उन्होंने किंडरगार्टन विधि का या पद्धति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो इसका आंसर है बी, पढ़ने संबंधी समस्या से। थोड़ा इसकी व्याख्या को देख लेंगे। लेखन संबंधी समस्या होती है डिस्ग्राफिया या डिस्प्रेक्सिया, और पढ़ने संबंधी समस्या जो होती है वो होती है डिसलेक्सिया, और गणितीय कौशल संबंधी समस्या होती है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है अफेजिया या डिसफेजिया। नेक्स्ट है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, तो इसका आंसर है डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। CWSN का अर्थ है, तो इसका आंसर है इसका आंसर है ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN का तात्पर्य है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है बी, दृष्टिबाधित। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। सन 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर है ए, वृत्तिक वृद्धि जो है वो परामर्श का अंग नहीं है, यह तत्व नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम का पठार है, तो इसका आंसर है बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है वो अधिगम का पठार है। नेक्स्ट, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का जो है वो वनमानुष से है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आंसर है डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर है बी, स्किनर। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सी, डेविड ह्यूम जो है वो शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो वो किया था हल ने, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है, तो इसका आंसर है बी, व्याख्यान विधि जो है वो कक्षा शिक्षण पे जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो इसका आंसर है डी, दूरवर्ती स्तर जो है वो शिक्षण अधिगम का नहीं है, क्योंकि स्मृति स्तर भी है, अबोध स्तर भी और परावर्ती स्तर भी है। शिक्षण अधिगम का स्तर है, पहला स्मृति, दूसरा मेमोरी लेवल, दूसरा है अबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है परावर्ती स्तर तथा रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फ्लेडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सी, अभिभावक कथन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है बी, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ये जो है इसमें नहीं है, बाकी सब है, ये सब मतलब गलत है। नेक्स्ट, हम करके सीखते हैं किसने कहा था, तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर मेस ने कहा था हम करके सीखते हैं।
नेक्स्ट है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, तो इसका आंसर है बी रूप ग्राम। नेक्स्ट शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्रिया और प्रतिक्रिया भी होगी, निदान भी होगा और प्रत्यक्षकरण भी होगा, तो इसका आंसर है इस प्रकार ये सभी। अब है सवाल नंबर 22। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी वर्णन जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी शिक्षण के स्तर 3 है, स्मृति भी है, बोध भी है और चिंतन भी है, लेकिन वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी अभिभावक की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, तो इसका आंसर है सी उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सी अभिप्रेरणा जो है वो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है सी जिज्ञासा की कमी, ये नहीं है, बाकी सारी इसमें होती है। नेक्स्ट है सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है, तो इसका आंसर है बी शारीरिक विकास जो है वो उसका प्रथम चरण होगा, क्योंकि सबसे पहले होता है शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर नंबर 3 होता है संवेगात्मक विकास, नंबर 4 होता है नैतिक विकास और नंबर 5 होता है सामाजिक विकास। अब है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, तो इसका आंसर है बी 5 उप परीक्षण। फिर है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो ये थे 6 to 8 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।